नमस्कार। राष्ट्रीय एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज है 7 दिसंबर के रिलेटेड हम आपको इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में जानेंगे। आप हमें इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पेज पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर के बारे में जान लेते हैं। हाल ही में किसी डिस्ट्रिक्ट ग्रामीण क्षेत्रों में 5 स्टार ग्रामीण डाक सेवा, याद रखिए 5 स्टार ग्रामीण डाक योजना शुरू किया गया है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ये, यानी कि देहरादून। इस 5 स्टार योजना को बचत बैंक खाता, सुकन्या समृद्धि योजना, आवर्ती जमा खाता, इंडिया पोस्ट बैंक पेमेंट खाता, डाक जीवन पॉलिसी, प्रधानमंत्री बीमा योजनाएं जैसी शामिल है। इस योजना द्वारा दूर दराज गाँव में सार्वजनिक जागरूकता और डाक उत्पादक सेवाओं को अच्छी तरह से ग्राहकों को सर्विस मिल सके, इसलिए इस ग्रामीण में शुरू किया गया है। चलो हम बढ़ते हैं अगले अपने करंट अफेयर के बारे में। असम में किस योजना की शुरुआत की है? हाल ही में 2020 में असम द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है अरुणोदय योजना। अरुणोदय योजना कैसे सरकार द्वारा किया गया है। तो चलो हम कुछ और अधिक जानकारी जानने से, जैसे असम सरकार द्वारा और भी कुछ योजना की शुरुआत की गई है। असम जो उत्तर पूर्वी भारत में एक स्थित राज्य है, यहाँ की राजधानी है दिसपुर। इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1960 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। असम सरकार द्वारा कुछ महत्व की योजनाएं शुरू की हैं, जैसे जवाहर रोजगार योजना, स्वदेश दर्शन योजना, खादी ग्रामोद्योग विकास योजना, रोजगार मुक्त गांव योजना, निक्षय पोषण योजना। इस योजना के तहत राज्य के 18 लाख से अधिक परिवारों में प्रत्येक खाते में हर महीने 830 रुपये जमा किए जाएंगे। चलो हम बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर के बाद। भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है सी, यानी कि क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो ब्रह्मोस एक कम दूरी की रेजिमेंट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल को पानी के जहाज से, विमान से और जमीन से छोड़ा जा सकता है। भारत में ब्रह्मोस का पहला परीक्षण 2001 में सफल परीक्षण किया गया था। फाइजर वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला कौन सा देश बना है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है डी, यानी कि ब्रिटेन ने फाइजर को पहला कोवैक्सीन देने वाला राज्य बना है। चलो ब्रिटेन के बारे में जानें। यहाँ की राजधानी है लंदन। प्रधानमंत्री है थेरेसा। यूनाइटेड किंगडम के 4 देश शामिल हैं, जैसे कि इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। भारत सरकार द्वारा किस नदी के नीचे भारत की पहली सुरंग को मंजूरी दे दी है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत, भारत और बांग्लादेश होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी 2900 किलोमीटर लंबी है। ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे 14 किलोमीटर लंबी सुरंग को बनाने की मंजूरी दे दी है। यह सुरंग असम से होकर अरुणाचल को जोड़ेगी। द अवेस्टिक ऑफ आमनगिरी पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है सुभाष शर्मा। हाल ही में किसने 10 दिवसीय आदि महोत्सव की शुरुआत की है? आप ये याद रख सकें, आदि महोत्सव की शुरुआत किस राज्य द्वारा शुरू की गई है और आदि महोत्सव की शुरुआत किसने शुरू की है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है अर्जुन मुंडा। इसको ट्राइफेड द्वारा आभासी मोड में आयोजित किया जाएगा। इसे 2017 में आयोजित किया गया था। इस महोत्सव को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि आदिवासी लोगों को समृद्ध और विविध संस्कृति, शिल्प, भोजन और वाणिज्य के बारे में जागरूकता फैलाना है।
राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है 2 दिसंबर। हर साल 2 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों की याद में यह दिवस मनाया जाता है। 1984 में 2 दिसंबर की रात में जहरीली रसायन की वजह से रिपोर्ट के अनुसार 5 लाख लोगों ने जान गंवाई थी। भोपाल गैस त्रासदी को पूरे विश्व में इतिहास की सबसे बड़ी प्रदूषण आपदा के रूप में माना जाता है। हाल ही में किसे टाइम्स किड्स ऑफ द ईयर चुना गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है गीतांजलि राव। गीतांजलि राव जो 11 वर्ष की आयु में गीतांजलि राव ने चैलेंज जीता था। राव ने डिस्कवरी 3M साइंटिस्ट थेटिस नाम का एक एप्लीकेशन तैयार किया था जिसमें कार्बन नैनोट्यूब की सहायता से पानी में शीशे की मिलावट की जा सकती है। टाइम्स अमेरिकी एक साप्ताहिक समाचार पत्रिका है जिसका प्रकाशन न्यूयॉर्क शहर में होता है। टाइम्स जो विश्व में कई विभिन्न संस्करण प्रकाशित में होता रहता है। भारत के किस राज्य ने सबसे अधिक विदेशी निवेश हासिल किया है? तो भारत के कर्नाटक राज्य ने सबसे ज़्यादा निवेश हासिल किया है। चलो कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। यहाँ की राजधानी है बेंगलुरु। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में। यहाँ के राज्यपाल है वाजूभाई वाला। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं VS येदियुरप्पा। कर्नाटक राज्य में 10,000 करोड़ रुपये का अधिक निवेश किया है। 2019 में नीति आयोग ने कर्नाटक को सूचकांक में पहला स्थान पर रखा था। आप इसे याद रख सकते हैं। कर्नाटक में जनवरी से मई के बीच देश में हुए सभी प्रकार का 50% कर्नाटक में ही आया है। किस बैंक को नए ग्राहक नहीं बनाने पर रोक लगी है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है सी, यानी कि HDFC बैंक पर रोक लगी है कि वो अपने नए ग्राहक न बनाए। RBI की तरफ से देश की सबसे बड़ी निजी बैंक को डिजिटल कारोबार नहीं करने का और क्रेडिट कार्ड के लिए नए ग्राहक नहीं बनाने का पर रोक लगा दिया है। बैंक को ग्राहक की ओर से तकनीकी शिकायत मिलने की वजह से ऐसा किया गया है। HDFC बैंक के डिजिटल 2.0 के प्लान की गई डिजिटल बिजनेस IT एप्लीकेशन पर रोक लगा दी गई है। आतंकवाद से पीड़ित देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है डी, यानी कि भारत का स्थान 8वां रहा है। कुछ देश के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि पहला स्थान अफगानिस्तान का है जो आतंकवाद से पीड़ित है। 7वां स्थान है पाकिस्तान का और 20वां स्थान है श्रीलंका का। आतंकवाद सूचकांक के विश्व में 163 देशों में हुई आतंकी घटनाओं का अध्ययन और विश्लेषण करता है जिसका मुख्यालय सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। IEP विश्व में शांति स्थापना को मानवता का विकास करती है। आतंकवाद सूचकांक द्वारा ये विकास करती है। किस सोशल मीडिया ने लिब्रा करेंसी का नाम बदलकर दायर रखा है? ये हमसे गलत हो गया है। इसके बगैर आप डायम कर सकते हैं। चलो तो इसका बिल्कुल सही आंसर है फेसबुक ए, यानी कि डायन एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ दिन होता है। अब लिब्रा एसोसिएशन डायम एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाएगा। कौन सा देश 2030 के बाद पेट्रोल कारों पर प्रतिबंध वाला दूसरा देश बना है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है जापान। जैसे कि हम कुछ और आपको जानकारी बताते हैं। जैसे कि ब्रिटेन वो पहला देश था जो 2030 के बाद पेट्रोल पर कार बनाने का प्रतिबंध लगा दिए। स्कॉटलैंड जो है जो उद्योग क्रांति के लिए टरबाइनों को संचालित किया जा रहा है। चलो हम जापान के बारे में जान लेते हैं। जैसे यहाँ की राजधानी टोक्यो, प्रधानमंत्री हैं योशिहिडे सुगा, यहाँ के सम्राट हैं नारुहितो। जापान के NHR रिपोर्ट के मुताबिक जापान 2050 तक कार्बन उत्सर्जन कम कर देगा।
टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन जैसी कंपनी है जिसके पास अच्छी रिसर्च और डेवलपमेंट है रिसोर्स है। जापान में 2020 तक 55% व्हीकल इलेक्ट्रिक होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आगरा में किस परियोजना का शुभारंभ करेंगे? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है मेट्रो रेल परियोजना का। जैसे कि रोपवे का उद्घाटन उन्होंने 2020 में अक्टूबर में उद्घाटन किया था और हार्ट हॉस्पिटल जो अक्टूबर महीने में भी उसका उद्घाटन अहमदाबाद स्थित है उसका नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। जैसे कि प्रधानमंत्री 7 दिसंबर को आगरा में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मेट्रो परियोजना का शुभारंभ करेंगे। इस आगरा परियोजना में 29.5 किलोमीटर लंबी होगी जो पर्यटन स्थलों जैसे कि ताजमहल, आगरा किला और सिकंदरा को रेलवे स्टेशन तथा बस अड्डा को जोड़ेगा। तो जैसे कि हमने आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं तो आप सभी का और सपोर्ट चाहिए हमको। तो ऐसे ही हम आपको अच्छी तरह से और आपको परोस सके तो हमको प्लीज़ सपोर्ट जरूर कीजिए। आप सभी को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।